स्माइल करके जाता है, ठीक होके जाता है, हमें आशीर्वाद दे के जाता है, तो वही इंस्पिरेशन है। ये भरोसा तब और मजबूत हो जाता है जब एक नौजवान संक्रमण के खौफ के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को वरीयता दे। मन में कभी घबराहट भी आती है कि काफी मुश्किल काम। महामारी उस पल जरूर और हार जाती है जब एक भी संक्रमित जिंदगी को चूमते हुए शुक्रिया कह उठता है। मेरी जर्नी राइट फ्रॉम आईसीयू से लेके यहाँ तक आई है, ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, द अटेंडेंट। हम आज आईसीयू की ठंडी जमीन पर खड़े होकर जिंदगी की गर्मजोशियों से भरी सबसे संघर्षशील तस्वीरें दिखाएंगे, वो जिद दिखाएंगे जीतने की जिसने संक्रमण की मायूसियों को पीछे धकेलना शुरू किया। आज हम दिखाएंगे किस हिम्मत से मरीज लड़ रहे हैं संक्रमण से, कैसे पीपी किट्स में देवदूत बने हैं डॉक्टर्स, क्यों नर्सिंग स्टाफ को कहना चाहिए हमें शुक्रिया, कैसे दिन रात काम में लगे रहते हैं ये सफाई कर्मचारी, पीपी किट के अंदर से कैसे दिखती है संक्रमण की दुनिया, कैसे काम करते हैं दिन रात मेडिकल स्टाफ के लोग। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दें। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर मजबूत रहना है तो हमारी जो रीढ़ है, यानी कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी परिस्थितियों को बेहतर रहना पड़ेगा कि जहां पर कोई भी व्यक्ति आकर सुनिश्चित इलाज पास। व्यवस्थाओं के साथ जब संकल्प और संकल्प के साथ जब जीवन का उद्देश्य सेवा भाव से जुड़ जाता है तब सरकारी अस्पताल भी ऐसे हो सकते। प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही बेहतर सुविधाओं की जो सोच आम जनमानस के मन में जुड़ी है वो ग्रेटर नोएडा के इस जिम सरकारी अस्पताल में आकर बदल सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि जिंदगी सिर्फ एक केस न समझी जाए, इलाज करने की प्रक्रिया सिर्फ नौकरी का हिस्सा। सरकारी अस्पताल सुनते हैं तो जनरली सबके मन में विश्वास पैदा नहीं होता है। आपकी टीम ऑफ डॉक्टर्स में ऐसा क्या है, वो क्या स्पिरिट है जिससे आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था? हमारा विजन और मिशन ये है कि हम किसी तरह जो भी डाउन ट्रेडन हैं, पुअर पेशेंट्स हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। दे आर द रियल नीडी पीपल हु नीड्स इट एंड देन वी आर डूइंग इट। डॉक्टर चाहे देश में कहीं पर भी हो, सबकी प्राथमिकता होती है जिंदगियों को बचाना, लेकिन एक अस्पताल की सफलता की कुंजी होता है उसका मैनेजमेंट। देखिए इस टीम की प्लानिंग किस तरह चलती है। ये पेशेंट का फ्लो, आपके डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ की एंट्री, ये सारी चीजें कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? हम अभी जिम्स में खड़े हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में। हम एक 100% डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास रेफर होकर आता है या घर से आता है या टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव होता है, 3 ही कंडीशंस है। जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास एक फ्लू ओपीडी है। फ्लू ओपीडी डेजिग्नेटेड एरिया है जो 24 घंटे फंक्शनल है, जहां हमारे पास डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं और टेस्टिंग की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल होती है। पेशेंट की नीड के हिसाब से उसकी सैचुरेशन क्या है, हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन इज इन बिटवीन 90 एंड 95, अगर वो लग रहा है कि 5 लीटर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पे सस्टेन कर रहा है तो हमारे पास पूरा 4th फ्लोर है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट 5 लीटर से ज़्यादा है तो 3rd फ्लोर पे रनिंग ऑक्सीजन सप्लाई है। 3rd फ्लोर पे मेरे पास 100 से ज़्यादा बेड्स हैं जिसमें बेड साइड ऑक्सीजन है। ये एचडी और आईसीयू के अलावा है। और उसके बाद अगर पेशेंट कोई 3rd फ्लोर पे डिटोरिएट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट 10 लीटर से ज़्यादा बढ़ जाती है 15 लीटर से, तो उसे हम एचडीयू में या फिर आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। इस अस्पताल के डायरेक्टर भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे। उन्होंने सेना के उसी अनुशासन में अपनी पूरी टीम को ढाला। देखिए, दिस इज अ वॉर लाइक सिचुएशन फ्रॉम डे 1। हमने एक मिशन की तरह लिया है एंड दिस इज आवर वॉर फील्ड वेयर एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। So everybody, I think we are taking all tactics, strategies, motivation. तो हम लोग एक विजन है कि हमें आगे क्या करना है। अभी हम 3rd वेव की तैयारी अभी शुरू कर दी है, जिसमें हम 100 बेड का PICU पीडियाट्रिक केयर वी आर ट्राइंग टू मेक इट। मास्क के पीछे से झांकती डॉक्टर्स की आंखों की चमक स्पष्ट कहती है, लहरें आती हैं तो आए, हम तैयार हैं। तो माइंड सेट जो है ना 3rd लेयर को लेके ना, 3rd लहर को लेके हो ही गया कि अपने दिमाग में रख रखा है कि नहीं अब ऐसा है, तो उस तरह से इस तरह से माइंड सेट रहे हम तो तैयार रहेंगे। ये तैयारियां बड़ी हैं तो इनके पीछे त्याग भी बड़ा है। मैं अभी थोड़ा दूर ही रहती हूँ घर से, तो घर नहीं जाती। कितने दिन हो गए दूर रहे? 2 और 3 मंथ्स। संक्रमण के खिलाफ ये हिम्मतें बुलंद हैं तो उनके पीछे व्यक्तिगत भावनाओं को पत्थर बना देने वाले हौसले भी बुलंद हैं।
डेफिनेटली मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा रही थी क्योंकि दोनों ही ओल्ड एज हैं और साथ में दोनों को ही कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखती थी कि मैं उनसे मिलने ना जाऊं और अपनी विजिट्स जो हैं वो बहुत ही मिनिमम रखती थी कि मैं महीने में या 2 महीने में एक बार जाऊं। लेकिन हाँ, मन में कंटिन्यूसली एक डर बना रहता था कि अगर मैं उस टाइम पे इन्फेक्टिव हूँ और वो मैं अपने पेरेंट्स को ना दे के आऊँ।